जय हिंद बच्चों, स्वागत है जीवन ज्योति फाउंडेशन में। मैं सदैव सर। इस वीडियो में देखिए चैप्टर 14.3 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसको समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, प्रश्न क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में? कहता है कि 100 टेलीफोन के जो कस्टमर हैं उसका सरनेम लिया है, उसके अक्षरों की संख्या को कलेक्ट किया है, बंडल बनाया है। कहता है उसमें जो 100 कुल नाम है उसका माध्यक क्या होगा वो ज्ञात करने के लिए कहता है। फिर क्या कहता है, उसका माध्य क्या होगा वह भी ज्ञात करने के लिए कहता है। और फिर कहता है उसका बहुलक क्या होगा, ठीक है, वह भी ज्ञात करने के लिए कहता है। प्रश्न को बिल्कुल बढ़िया से समझेंगे। एक ही क्वेश्चन में आपको मीडियन निकालने के लिए कहता है, माध्य निकालने के लिए कहता है और बहुलक निकालने के लिए कहता है। अगर इस तरह का प्रश्न देता है प्यारे बच्चों तो डाटा बिल्कुल सावधानी से बनाएंगे। एक ही डाटा में तीनों कैलकुलेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए हमारा वर्ग अंतराल अक्षरों की संख्या दिया हुआ है, यानी क्लास इंटरवल हमारा दिया हुआ है। कितना है? 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19 है। ठीक है, कहीं कहीं कोई किताब में मिसप्रिंट है, यहाँ पे 19 के जगह 29 लिखा हुआ है, उसको शुद्ध कर लेंगे, 19 है वो। ठीक है, और कुल नामों की संख्या भी दी हुई हमारा 6, 30, 40, 16, 4, 4, यानी कुल कितने हैं? 100 है, 100 है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? माध्यक निकालते हैं। ठीक है, मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, यानी कि संचयी बारंबारता की। तो संचय बारंबारता बनाते कैसे हैं? बारंबारता से संचय बारंबारता बनती है। तो चलिए सबसे पहले संचय बारंबारता बनाते हैं। यहाँ पे देखिए संचय बारंबारता बनाएंगे। सबसे पहले कितना है? 6 है। फिर इसको 30 में जोड़ेंगे, 30 और 6 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, 36 हो गया। फिर 36 और 40 को जोड़ेंगे, 40, 30, 70 और कितना हो गया? 76 हो गया, यानी 76 हो गया। फिर इसको जोड़ेंगे, 6 दूनी 12 के 2, हाथ में 1, 7 और 1, 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर 92 यानी 92 हो गया। 92 में से 4 जोड़ेंगे तो 96 हो जाएगा। 96 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो गया। हमेशा इस बात को ध्यान रखते हैं कि ये जो है सो ये दोनों बराबर होना चाहिए, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो अंतिम पद है, डिजिट है 100, और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। तो हमने क्या किया? सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाया। अब हमको माध्यक चूंकि ज्ञात करना है, मीडियन हमें निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले माध्यक का जो फार्मूला आता है उसको नोट करते हैं। ठीक है, तो माध्यक बराबर क्या होता है? माध्यक मीन्स मीडियन। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है? L प्लस बड़ी कोष्ट n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हमारा फार्मूला है। बनाते समय फार्मूला हर बार लिखेंगे तो क्या होगा? आपको याद हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला अगर आप नहीं याद रखते हैं तो आपका कभी भी मैथ्स का कैलकुलेशन जो है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग किस में जाते हैं? एल पे। एल क्या होता है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, यानी लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास निकालेंगे कैसे? इसके लिए हमने बताया था कि सबसे पहले क्या करते हैं? n/2 करते हैं। n/2 में पद का निकलता है। ठीक है, तो n/2 में पद कैसे निकालेंगे? n बराबर कितना है? 100 है। तो 100 हम यहाँ पे लिखेंगे, बाई 2 करेंगे, डिवाइड करते हैं, 50 टाइम जाता है, यानी 50वें पद का जो हमारा वर्ग अंतराल होगा वही हमारा क्या होगा? क्लास इंटरवल होगा उसका। ठीक है, वही हमारा मीडियन वर्ग होगा। तो यहाँ पे देखिए 100 किस में आएगा? यहाँ पे 92 है और यहाँ पे 96 है, और यहाँ हमारा है कितना? 50 है। तो 50 किस में आएगा? यहाँ 36 है, 6 है, यहाँ 36 है, यहाँ 76 है। तो ध्यान रखेंगे ये 36 में नहीं हो सकता है। किस में होगा? 76 में होगा। ठीक है, तो 76 का क्लास इंटरवल कितना दिया हुआ है? 7 से 10 दिया हुआ है, यानी ये हमारा मीडियन वर्ग है, यानी ये हमारा क्या है? मीडियन क्लास है, माध्यक वर्ग है। तो माध्यक वर्ग हम यहां लिखेंगे, माध्यक वर्ग, मीडियन क्लास, माध्यक वर्ग। कितना है हमारा माध्यक वर्ग? 7 to 10, 7 से 10 है। ठीक है, तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होना चाहिए। तो L बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा।
अब हमें क्या चाहिए, एल हो गया n/2, n/2 हमने लाया कितना 50 लाया है, तो यहाँ n/2 इज इक्वल टू लिखेंगे 50। उसके बाद है CF, CF क्या होगा, जो माध्यक वर्ग है, यहाँ पे माध्यक वर्ग कितना है 7 to 10 है, इसकी जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है संचयी बारंबारता इसके सामने का, तो संचय बारंबारता कितना 76 है, इसके ठीक ऊपर का है ना, इसके ऊपर में कितना है 36 है, ये हमारा हो जाएगा CF हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा CF हो जाएगा। तो CF इक्वल टू हमारा कितना हो गया 36 हो गया। अब हमें चाहिए F, तो F क्या होगा, जो माध्यक वर्ग है उसकी फ्रीक्वेंसी, अब 7 8 हमारा माध्यक वर्ग है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, तो F कितना हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा। ठीक है, उसके हमें बाद निकालना है H, वहाँ पे इंटू H है तो H का वैल्यू क्या होगा, रेंज परिसर, तो अब यहाँ रेंज कितना है, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, यानी कि हमारा अंतराल जो है वो समान है, और कितने का अंतर है 3 का अंतर है, तो यहाँ H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा सब वैल्यू निकल गया। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम मीडियन जो हमारा फार्मूला है उसमें सीधा पुट कर देंगे। अब इसको पुट करते हैं, क्या हो जाएगा, मीडियन यानी माध्यक इज इक्वल टू माध्यक, मीडियन इज इक्वल टू एल कितना लाए हैं हमने 7 है, तो 7 लिखेंगे, प्लस बड़ी कोस्ट n/2 कितना है 50 है, तो 50 लेंगे, माइनस CF कितना है 36 है, तो 36 लेंगे, बाई F हमारा कितना है 40 है, 40 हो जाएगा, कोस्ट को बंद कर देंगे और इंटू कितना लिखेंगे H का वैल्यू कितना है हमारा 3 है, तो 3 लेंगे। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, तो हो जाएगा 7 प्लस बड़ी कोष्ट में रखिए, 50 में से 36 जाएगा तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14/40 गुने 3, 2 से भागा चल जाएगा तो हो जाएगा 2 सती 14, 2 से भागा देंगे तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, कट जाएगा ये। अब इसको गुना कर दिए तो हो जाएगा 7 प्लस कितना हो जाएगा 7 21/20, भागा दे दीजिए, कितना बार जाएगा 20 इकाई 20 हो जाएगा, 1 बचेगा 0 हो जाएगा, 20 5 100 हो जाएगा, 0.05 हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 + 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8.05। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया, मीडियन निकल गया। ठीक है, पहला आंसर आ गया, मीडियन का वैल्यू हो गया 8.05। अब हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। माध्य याद करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं प्यारे बच्चों, जो हमारा क्लास इंटरवल दिया हुआ है इससे हम मिड वैल्यू निकालते हैं, जिसको XI से डिनोट करते हैं। और ये कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 5 को 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 4 7 और 4 11, 11 को 2 से भागा देंगे तो 5.5 होगा। अब देखिए सब में अंतर 3 का है, इसलिए क्या करेंगे 3 का अंतर बढ़ाते जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 और 3 11.5, 11 और 3 14.5, 14 और 3 17.5, ये हमारा क्या निकल गया XI निकल गया। ठीक है, यहाँ जोड़ के देखेंगे कितना हो जाएगा 19 और 16, 35 को भागा देंगे 2 से 17.5 आएगा, तो हमारा 17.5 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, DI निकालना है। माध्य में हम क्या करते हैं DI निकालते हैं, तो DI बराबर होता है XI माइनस ये। अब ये हम क्या लाएंगे, ये इज इक्वल टू हम किसको मानेंगे, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इसमें से जो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी होता है या मिडिल पद होता है उसको हम ये मानते हैं। ठीक है, एज्यूम लिमिट मानते हैं। तो अब इसमें से देखिए किसी एक को सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कितना है 40 है, तो इसके सामने में हमारा XI कितना है 8.5 है। ठीक है, तो इसलिए मिडिल में है, इसलिए हम इसको ये मान लेंगे, एज्यूम मीन मान लेंगे। ऐसा क्यों मानते हैं, मैंने आपको बताया था कि या तो वो मिडिल में लेते हैं या सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी के सामने का जो XI होता है उसको लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी जो है मेरा 40 है। ठीक है, तो 40 के सामने में XI जो मेरा निकाले है मिड वैल्यू वो हमारा 8.5 है, इसलिए इसको ये मानते हैं, एज्यूम मीन मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 8.5।
अब हमें निकालना डी आई, यानी एक्स आई में से ए को माइनस करेंगे, यानी 2.5 में से 8.5 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में 5 जाएगा 0 हो जाएगा, 8 में 2 जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 8.5 में 5.5 जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस में होगा, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा। 8.5 में 8.5 जाएगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा और फिर 9 हो जाएगा। चूंकि 3 का अंतर इसलिए 3 करके क्या किया, बढ़ाते गए। अब हमें क्या करना होता है, एफ आई को डी आई से इंटू करते हैं, ये हमारा एफ आई दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एफ आई है। एफ आई को डी आई से गुना करेंगे, यानी 6 को 6 से गुना करेंगे तो 6 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, चूंकि 6 माइनस में है इसलिए माइनस हो गया। फिर 30 को -3 से करेंगे, 30 दिया कितना हो जाएगा, 90 होगा, तो -90 हो गया। 40 को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यहाँ पे 16 को 3 से गुना करेंगे, 16 दिया कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और फिर यहाँ 4 को 6 से गुना करेंगे, 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और फिर 4 को 9 से गुना करेंगे, 9 चौक कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी हम इस तरह के डाटा में बनाते हैं तो उंगली जरूर रखा करेंगे। जैसे देखिए यहाँ उंगली रख करके मैंने इसके साथ गुना किए, फिर यहाँ उंगली रख के इसके साथ गुना किए, इससे क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा और आपके किसी दूसरे डाटा के साथ में मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, गलती होने का चांस बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है। अब हमारा निकल गया। अब क्या करते हैं, जो माइनस में टर्म है उसको एक साथ जोड़ते हैं और प्लस को एक साथ जोड़ते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा और 9 3 कितना हो गया, 12 हो गया, यानी -126 हो गया, ठीक है। और इतना इधर कितना है, 8 और 4 12, 12 6 18 के 8, हाथ में 1 हो गया, 4 2 6 और 3 9 और 1 कितना हो गया, 10 हो गया, 108 हो गया। यानी कि 108 में से -126 करेंगे, -126 करेंगे, ठीक है। चूंकि ये बड़ा टर्म है, 6 में 8 नहीं जाएगा तो 18 में 8 जाएगा, तो कितना, ये 16 में 8 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ 1 बचिया, 1 में 0 जाएगा तो 1 हो गया, 0 हो गया, यहाँ माइनस हो जाएगा, सिग्मा एफ आई डी आई, ठीक है। ये सिग्मा एफ आई डी आई कितना हो गया, -18 निकल गया। अब माध्य का फार्मूला लिखते हैं। माध्य बराबर क्या होता है, माध्य इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। अब वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो माध्य इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कितना माने 8.5 है, जून में हमारा 8.5 है, तो 8.5 हो गया, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई -18 है, तो यहाँ पे लिखिए -18 बाय सिग्मा एफ आई कितना है, 100 है, तो 100 लीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8.5 माइनस हो जाएगा, प्लस को माइनस से इंटू करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 18 को 100 से भागा, चूंकि यहाँ दशमलव के बाद यहाँ पे 2 जीरो है, तो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा, तो हो जाएगा 0.18। माइनस करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, 0 में यानी 10 में 8 जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ बच गया 4 में से 3 जाएगा तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ दशमलव हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, यानी x बार यानी माध्य जो हमारा निकला वह 8.32, यानी कि कुल नाम अक्षरों का जो औसत है, ठीक है, वह कितना है, 8.32, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसी डाटा से हमें मोड निकालना यानी बहुलक निकालना है, ठीक है। तो बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक यानी कि मोड बराबर होता है L प्लस कोस्ट F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। अब हम जानेंगे क्या L क्या होगा। सबसे पहले बहुलक वर्ग की जो लोअर लिमिट है, तो बहुलक वर्ग क्या होगा, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो होती है वह उसका बहुलक वर्ग होता है। यहाँ पे देखिए 6 है, 30 है, 40 है, 16 है, 4 है, 4 है, तो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी किसका है, 40 का है। तो हमारा जो बहुलक वर्ग होगा वो हमारा 7 और 10 होगा, ठीक है। तो बहुलक वर्ग हमारा 7 और 10 हुआ। तो बहुलक वर्ग की जो लोअर लिमिट होती है वही L होता है। तो L इज इक्वल टू हमारा हो गया, कितना हो गया, 7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लाना है, F1। F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना है, 40 है।
तो F1 मेरा 40 हो गया। उसके बाद है F0। F0 क्या हो जाएगा हमारा, बहुलक वर्ग की जो फ्रीक्वेंसी है उसके ठीक पहले वाली फ्रीक्वेंसी, तो 40 से ठीक पहले कितना है, 30 है, तो ये हमारा F0 30 हो जाएगा। और F2 हो जाएगा बहुलक वर्ग की जो फ्रीक्वेंसी है उसके ठीक नीचे वाली फ्रीक्वेंसी, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। ये हमारा F2 हो जाएगा, ये हमारा F1 हो जाएगा और ये हमारा F0 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना है, 16 है, 16 है। और H जैसे मैंने अभी बताया था कि H क्या होता है, वर्गमाप होता है। वर्गमाप यानी रेंज कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 होगा, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 होगा, यानी सब में 3 का अंतर है, इसलिए H बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। H इक्वल टू 3 हो गया। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देते हैं बहुलक में। ठीक है, तो बहुलक मोड इज इक्वल टू L प्लस L कितना है, 7 है, प्लस बड़ी कोस्ट है F1 माइनस F0। F1 कितना है, 40 है, 40 माइनस F0, F0 कितना है, 30 है। ठीक है, बाई 2F1, 2 इंटू 40 माइनस F0, F0 कितना है, 30 है, माइनस F2 कितना है, 16 है, 16। ठीक है, ब्रैकेट को बंद कीजिए, इंटू H कितना है, 3 है, तो 3 लिखेंगे। अब कैलकुलेशन का चीज़ है प्यारे बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा 7 प्लस ये कितना हो जाएगा, 40 में से 30 जाएगा तो 10 बचेगा, और यहाँ 40 दूनी कितना हो गया, 80। 80 में माइनस कितना करेंगे, माइनस 30 और माइनस 16, 30 10 40 और 6 कितना हो गया, 46 हो गया। ठीक है, 46 और इंटू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 को गुना कर दिए इससे कितना हो जाएगा, 7 प्लस 10 दिया कितना हो जाएगा, 30 हो गया, बटे 80 में से 46 जाएगा, यानी 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ कितना बच गया आपका, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है, भागा दे दीजिए, कट जाएगा, 2 से भागा देंगे तो ये 17 बार जाएगा, और 2 से यहाँ भागा देंगे तो 15 हो जाएगा। अब 15 से भागा देंगे, 17 से भागा देंगे 15 को तो 10 हो जाएगा। यहाँ पॉइंट कितना हो जाएगा, 17 छक्का 2 से 17 17 17 8 36 से 17 9 53 17 8 36 से। ठीक है, 136 हो जाएगा, 14 बचेगा, तो हो जाएगा कितना 17 50 17 छक्का 17 17 8 36 से। ठीक है, फिर 8 हो जाएगा, यानी कि ये इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 7.88, यानी कि हमारी मोड जो निकला कुलनामों का जो बहुलक होगा वह 7.88 होगा, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इसका मोड जो निकला वह कितना निकला, 7.88। ठीक है, तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को जरूर लाइक करें, अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।